भगवान श्री राम और लक्ष्मण का संबंध केवल दो भाइयों के बीच का नहीं था। वह एक आदर्श सेवक और स्वामी का, एक योद्धा और मार्गदर्शक का, एक धर्म और धर्म के पालनहार का संबंध था, जिसमें त्याग, निष्ठा और प्रेम दिखाई देता है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वह स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और लक्ष्मण उस धर्म के सच्चे रक्षक। उनके हाथों में केवल धनुष बाण नहीं था, बल्कि एक अग्नि परीक्षा की तरह तप, ब्रह्मचर्य और सेवा भाव भी था। जब राम वनवास पर गए तो लक्ष्मण ने केवल भाई का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि उस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए साथ दिया जो केवल राक्षसों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के विकारों से भी था। एक ऐसा युद्ध जिसमें मनुष्य को केवल अस्त्रों की नहीं, चरित्र की भी आवश्यकता होती है। कथा आती है कि जब ऋषि अगस्त्य राम से मिलने अयोध्या आए और लंका युद्ध की चर्चा छिड़ी, तब राम ने अपने द्वारा रावण और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षसों के वध की बात कही और लक्ष्मण की वीरता की भी सराहना की कि कैसे उन्होंने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे असुरों का वध किया। इस पर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, प्रभु, रावण और कुंभकर्ण महान योद्धा थे, परंतु सबसे बलशाली योद्धा था मेघनाद, जिसे केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक न कभी नींद को आंखों में आने दिया हो, न कभी किसी स्त्री का मुख देखा हो और न ही अन्न का सेवन किया हो। इस बात को सुनकर राम चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने तो लक्ष्मण को नियमित फल दिए थे, वे साथ ही रहते थे। फिर कैसे संभव है कि उन्होंने सीता का मुख न देखा हो और अन्न न खाया हो? इस शंका के समाधान के लिए अगस्त्य मुनि ने सुझाव दिया कि स्वयं लक्ष्मण से यह बात पूछी जाए। जब राम ने लक्ष्मण से पूछा कि क्या यह सत्य है, तो लक्ष्मण ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, जब हम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे थे और सुग्रीव ने माता के आभूषण दिए थे, तब आपने पूछा कि क्या इन्हें पहचानते हो? उस समय मैंने कहा था कि मैं केवल चरणों के नूपुर पहचानता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी माता सीता के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। यही कारण है कि मैं 14 वर्षों तक स्त्री का मुख नहीं देखा। जहां तक नींद की बात है, जब आप और माता एक ही कुटिया में सोते थे, मैं रात भर धनुष बाण लेकर पहरेदारी करता था। जब निद्रा देवी आईं और मुझे नींद देने लगीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं सो नहीं सकता। तब मैंने उन्हें अपने बाणों से बेध दिया और उन्होंने वचन दिया कि जब तक राम का राज्याभिषेक नहीं हो जाता, वे मेरी आंखों को स्पर्श नहीं करेंगी। इसी कारण राज्याभिषेक के दिन जैसे ही आप सिंहासन पर विराजमान हुए और मैं पीछे छत्र लेकर खड़ा हुआ, मेरी आंखें भारी हो गईं और छत्र गिर गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है प्रभु कि जब भी आप मुझे फल देते थे, आप बस इतना कहते थे कि ये फल रख लो लक्ष्मण, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि खाओ, और मैं आपकी आज्ञा के बिना कैसे खा सकता था। मैंने उन सभी फलों को एक कोने में संभाल कर रख दिया था। आपकी आज्ञा हो तो अभी चित्रकूट जाकर उन्हें ले आऊं। राम ने आज्ञा दी, लक्ष्मण गए और वे फल दरबार में लाकर रख दिए गए। गिनती करने पर पाया गया कि 7 दिन के फल गायब थे। तब राम ने पूछा कि क्या इन 7 दिनों में तुमने फल खाए थे? लक्ष्मण ने कहा, नहीं प्रभु, उस दिन जब पिताश्री के स्वर्गवासी होने का समाचार मिला, हम सब शोक में थे। उस दिन हमने अन्न नहीं ग्रहण किया। दूसरा दिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया। तीसरा जब आप समुद्र से मार्ग की प्रार्थना कर रहे थे। चौथा जब आप नागपाश में बंध गए थे। पांचवां जब मेघनाद ने मायावी सीता का सिर काटा। छठा जब रावण ने मुझे शक्ति मारी। और 7वां जब आपने रावण का वध किया। इन 7 दिनों में हम सब निराहारी रहे, क्योंकि शरीर की भूख से बड़ी भूख आत्मा की होती है, और उस समय आत्मा घायल थी। तब लक्ष्मण ने यह भी बताया कि विश्वामित्र जी से उन्होंने एक ऐसी विद्या सीखी थी जिससे बिना अन्न के भी शरीर जीवित रह सकता है। उसी विद्या से उन्होंने अपने आहार पर नियंत्रण रखा और वह शक्ति प्राप्त की जिससे मेघनाद जैसे महाबली को मार सके। यह सुनकर राम ने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, हे अनुज, तुम्हारी सेवा, तपस्या और त्याग के कारण ही आज धर्म की स्थापना संभव हुई है। तुम्हारी कथा केवल युगों तक नहीं, युगों युगों तक गाई जाएगी। तुम मेरे जीवन की आत्मा हो। तुम्हारे बिना राम का अस्तित्व अधूरा है। यह कथा न केवल लक्ष्मण के वीरता की गाथा है, बल्कि यह प्रमाण है
कि एक व्यक्ति बिना किसी मोह, भोजन, नींद और स्त्री के मोह के भी केवल सेवा, समर्पण और धर्म के लिए जी सकता है। और इसी भावना को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सच्चे अनुज लक्ष्मण, जो न केवल शक्ति के प्रतीक हैं बल्कि आत्मसंयम और भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।